राशिफलों के गुरु बृहस्पति 28 मार्च 2023 को अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में अस्त हो रहे हैं। तो बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 31 दिनों में आपको किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी होगी और किन क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्त होगा, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बृहस्पति कब से लेकर कब तक अस्त रहेंगे। तो देखिए, बृहस्पति देव सूर्य के समीप आने की वजह से जब भी सूर्य और बृहस्पति के बीच डिग्री का अंतर 11 या उससे कम हो जाता है तो ये अस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति 28 मार्च से लेकर आगामी 27 अप्रैल 2023 तक अस्त रहेंगे। हालांकि 22 अप्रैल 2023 को अस्तगत अवस्थाओं में ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और ये मीन राशि से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र में यदि बात करें तो बृहस्पति को जीव कारक ग्रह कहा गया है। यह बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, साथ ही ये समस्त ग्रहों में सबसे बड़े आकार के हैं। अतः इनका जो कारकत्व है यह वृद्धि करना है किसी भी चीज में, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे वह निगेटिव हो। साथ ही आपको बता दें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें जान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, धन वृद्धि, सुख संपदा, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। साथ ही लीवर, किडनी आदि का भी कारकत्व इनके पास में है। ऐसे में जब बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए वैसे भी बृहस्पति योग कारक ग्रह नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ क्षेत्रों में तो असीम ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में थोड़ा सा आपको ध्यान अवश्य रखना होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपके लिए जो बृहस्पति होते हैं अष्टम भाव और 11वें भाव का आधिपत्य होता है, यानी कि आपके अष्टम और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और 11वें भाव में ही अस्त हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो सबसे पहला परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा कि यदि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई इशू चल रहे थे, स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही आपके सुंदरता और आकर्षण में भी वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा। इस समय अवधि के दौरान आप अपने आप को प्रसन्न रखने में सफल हो जाएंगे, यानी कि प्रसन्नता की अनुभूति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में इस समय अवधि के दौरान वृद्धि रहने वाली है। यदि भाई बहनों से किसी भी प्रकार के समस्या चल रही थी, वाद विवाद चल रहे थे, उनके करियर को लेकर कोई समस्या चल रही थी, तो आप देखेंगे कि बृहस्पति के अस्त होने से लाभ आपको अवश्य देखने को मिलने वाला है। सामाजिक कार्यों से भी आप बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे और उनके सामाजिक कार्यों के साथ में जुड़ भी सकते हैं। ऐसी भी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य करते हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन का है तो उसके अंदर भी आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। हालांकि आपको जब बृहस्पति अस्त होंगे तो ध्यान रखना होगा कि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर कुछ न कुछ समस्याएं निकलकर सामने आ सकती हैं। घर परिवार में वाद विवाद रह सकता है या आपके माताजी के स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी आपके सामने निकलकर आ सकती है। यदि आपके जीवन के अंदर कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवाद चल रहे हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान उनमें चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बता दें कि प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आकर्षण भी बना रहने वाला है। यह जो बृहस्पति का अस्तकाल है, इस दौरान यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। बृहस्पति अस्त होते हैं तो वैसे भी कोई शुभ काम नहीं किया जाते हैं, तो आपको यहाँ पे सावधानी रखनी होगी। साथ ही आपके नए रिलेशन भी शुरू हो सकते हैं, विशेष तौर पर अप्रैल के महीने में यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो समय रहेगा 10 अप्रैल 2023 के बाद का बहुत अच्छा रहेगा। आपके शिक्षा में तरक्की आपको प्राप्त होगी, शिक्षा में मन लगेगा, पढ़ी हुई चीजें याद रहेंगी। तो एजुकेशन वाइज यहाँ पर बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए अच्छा है। कोई निगेटिव यहाँ पर इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो जातक ऐसे किसी फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि कम्युनिकेशन का क्षेत्र है, आईटी इंडस्ट्री जो हो गई या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वगैरह का आप अगर कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो वह भी अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके लिए वृषभ राशि के जो जातक हैं यहाँ पर आपके बिजनेस के लिहाज से बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए, बृहस्पति तो अस्त हो रहे हैं, लेकिन आपके जन्म पत्रिका यानी कि कुंडली में 2 राजयोग एक्टिवेट रहेंगे इस समय अवधि के दौरान। तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो मालव्य राजयोग का आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, सुख सुविधा हर एक प्रकार की चीजें आपको मिल जाएंगी आसानी से, है ना। आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा, पर्सनालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, है ना। आपके व्यक्तित्व में, व्यवहार में शालीनता आ जाएगी। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया। साथ ही देखिए, शनिदेव सस राजयोग भी बनाकर बैठे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं
कि करियर के मामले में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है, तो भी आपको इस समय अवधि के दौरान अवश्य प्राप्त होने वाली है। किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको नई जॉब के ऑफर मिल सकते हैं, आपके सैलरी में वृद्धि हो सकती है। यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अब देखिए कि जो हमारे वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी निगेटिव स्थिति रहेगी। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, यह समय थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव जा सकता है। इस दौरान आप पैसे लगाने से बचें, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो जाएगा। साथ ही अगर आप देखें कि आपके डेली इनकम में भी वृद्धि आपको बस देखने को मिलेगी। काम कारोबार का भी विस्तार होगा, वहां पर भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप इस दौरान कोई नया या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बचना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से। पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। पिता के जीवन के अंदर अगर आपके पिता हैं तो पिता को लेकर बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी, या पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत थी वह समस्याएं यहाँ पे दूर होंगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। हालांकि जो वृषभ राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसे हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा समय प्रतिकूल रह सकता है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इस समय अवधि के दौरान एक बात और रहेगी वृषभ राशि वालों, आपको किसी न किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति तो रहेगी, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव न बढ़ने दें। इस बात का यदि आप ध्यान रखकर चलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आप यदि वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए कि अष्टम भाव के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो अष्टम भाव के स्वामी और 11th हाउस के स्वामी होकर 11th हाउस यानी कि आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो देखिए आपको गुप्त चीजों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बन जाएंगे, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो अगर हम देखें तो बृहस्पति का यह अस्तकाल वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। देखिए सबसे पहली बात तो आप कैरियर को लेकर निश्चिंत हो जाइए। नौकरी आपके लिए बहुत अच्छी चल रही है, नौकरी में आपको लाभ मिल रहा है, कार्यस्थल पर दबदबा बना रहेगा, यह स्थिति बहुत बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी प्रमोशन वगैरह के योग बन जाएंगे। अप्रैल का महीना आपके लिए अंत होते होते अच्छी स्थितियां देने वाला है। अगली स्थिति, व्यापारिक जीवन में इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप टूट सकती है, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा है, कर्ज से मुक्ति के भी योग बनेंगे वृषभ राशि वालों इस समय अवधि के दौरान। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आपके लिए काफी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। अब आइए जान लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए उपाय के तौर पर आपके जो राशि के स्वामी हैं उनको बेस्ट करना है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए उतने अच्छे योग कारक नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर आपके दाम्पत्य जीवन में ज्यादा परेशानी आ रही है, संतान को लेकर कोई बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, तो आप भगवान विष्णु की आराधना करें अथवा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे। अगर जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपको इससे लाभ हो जाएगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जितना हो सके।